नमस्कार आपण स्वागत जनावछि आपणकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किछि नुआ नुआ अपडेट सह ताग्रु कहि रखिबि जो माने चैनल को प्रथम थरा विजिट करूछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल दबाइ दियंतु जहा फर आमे जहा नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करिवु आपन पाखु सीधा सड़क नोटिफिकेशन जाय परबो एवं आपण सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन पाइबार सफल हेबे एवं शेयर करी संग साथी के सब बांटी परिबे। तो चलंत आलोचना करबा कोन रहिछि आजिर प्रथम अपडेट ताग्रु कहि रखिबि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक उपलब्ध अच्छी टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर जातु से समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होची जहाँकि आपण पे अति उपदेय होते पारे। तो देखंतु ये रही प्रथम अपडेट पुराना पेंशन दाबी 23 रे प्राथमिक शिक्षकों आंदोलन भुवनेश्वर रही न्यूज देश रे प्राय समस्त राज्य रे समस्त शिक्षक मानको सप्तम वेतन रे 4200 टका ग्रेड पे सहित संशोधन करा जायछि। आम राज्य में प्राथमिक शिक्षक मानक दरमा सप्तम वेतन कमिशन ग्रेड पे 2200 टका दरमा संशोधन करिथारु अन्य राज्य शिक्षकों दरमा ठारू सर्वनिम्न दरमा होईछि। सर्वोच्च अदालत समान दरमा काम को समान दरमा देवाई कही बेले राज्य सरकार ताहाकु मानुनाहांती बोली प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ पक्षर अभियोग कराई। शिक्षा अधिकार आईन समस्त शिक्षक मानक पेंशन ग्राच्युटी मेडिकल भत्ता भविष्य निधि पांठी डाक्तरी सुविधा स्वास्थ्य बीमा और अवसरकालीन सुविधा सुजोग देवाई राज्य सरकार आईन करथिया बेले ताहाकु निजे उल्लंघन करुछंती। शिक्षक माने 30 रु 35 वर्ष कार्य करिया परे सेमानकु खाली हाथ अवसर नेबाकु पड़ुछि बोली संघ पक्षर कहुଯାଇଛି। एथिसह शिक्षक कर्मचारी मानकु 2005 मसीहा पूर्व प्रचलित पेंशन व्यवस्था लागू करने को शिक्षक संघ दाबी करिछि। बारंबार दाबी सत्वे सरकार शिक्षक मानकर न्यायोचित दाबी को कार्यकारी करू नथिबारु डिसेंबर 23 रे एक विशाल आंदोलन आयोजन करने को जाउछि बोली संघ कहिछि। अन्य पक्षरे राज्य सरकार समस्त को विजु स्वास्थ्य कार्ड देउथिया बेले शिक्षक मानक स्वास्थ्य बीमा अंतर्भुक्त करूनाहांती। शिक्षक मानक स्वास्थ्य बीमा सामिल करने को संपादक विभु प्रसाद साहू दाबी करिसेंती। बारंबार आपत्ति अभियोग आंदोलन सत्वे सरकार शिक्षक मानक दाबी को शुणु नथिबारु संघ आसंता 23 रे विशाल जन आंदोलन आयोजन करा जायछि। उक्त सांबादिक सम्मेलन में गोपाल किशोर सेन टुलू देई सुशील कुमार सेठी और समरेश बेरा इत्यादि उपस्थित थिले। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर लेटर नंबर रही 23165 डेटेड 9/12/21 टू एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एसएमई डिपार्टमेंट ओडिशा भुवनेश्वर को रही चिठी इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ एटी जेटी एंड जेटीसी रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन जो मान रिसीव होता। तो प्रॉब्लम थिला कौन ना इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम टू एनक्लोज हियर विथ द डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ 42 पेयर्स 32 pairs assistant teacher, 10 pairs JTC as annexure B, which has been received through online and found that they are holding the same post but mismatch in higher qualification. Reflected in remarks column for necessary clarification as per government notification number एतिक रही 14/10/2018 for approval of the above proposal. तो ये proposal को अप्रूव करने देइछंती चिट्ठी सेम पोस्ट थिला मध्य हायर क्वालिफिकेशन मिसमैच करूची तो सेति रही प्रॉब्लम। तो निश्चित भावे आम भावुँ एथि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आसी पारे कारण से सेम पोस्ट रे चाकरी करुछंती। तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट। देखा परवर्ती अपडेट ओडिशा को घनेला विपद आंध्र पर पश्चिमबंग में पशिला ओम्रिकन। आंध्र प्रदेश पर आज पश्चिमबंग में पशिची घातक कोरोनार नुआ भारिएंट ओम्रिकन। जड़े 7 वर्षीय बालक ए संक्रमित होता स्पष्ट होती नहीं पड़ोशी राज्य ओडिशा प्रति विपद खनैछि। यही भेरिएंट अत्यधिक संक्रामक होइथिबारु एहाकु नै चिंता बढ़िछि। सेपटे तेलंगाना आज 2टी महाराष्ट्र 4टी और तमिलनाडु 1टी मामला सामना को आसीछि। फल देश में मोट ओम्रिकन मामला 69 रे पहुंची। सूचना मुताबक आबुधाबी हैदराबाद दे कोलकाता पहुंची जड़े 7 वर्षीय बालकर नमूना परीक्षा करा फलाफल रिपोर्ट रे ओम्रिकन पॉजिटिव थिबा जना पड़ी। तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ अपडेट एमती जदि ओडिशा रे घटे तो आग को निश्चित भाव सरकार लॉकडाउन पंथा आपणेबे। किंतु जनवरी 5 रे जो बोर्ड परीक्षा अच्छी देखिए परवर्ती अपडेट ये रही लेटर नंबर 2813 14/21। तो देखो निश्चित भाव दि HM ऑल टाइप ऑफ स्कूल्स हैविंग क्लास 3 रिगार्डिंग क्लास 3 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन रही चिठी विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दि क्लास 3 स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड ऑन 21/21 10 AM ରୁ 12 PM पर्यंत। ऑल द एग्जाम आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देयर स्टूडेंट्स अबाउट द एग्जामिनेशन। दे आर further requested to collect the admit cards through CRCC. The HMs are also requested to make convenient for the students how they will reach at the exam center conveniently. तो निश्चित भाव देखो HM रिक्वेस्टेड करा केमिति से माने एग्जाम सेंटर में पहुँचे सुविधा से व्यवस्था करेंगे। ये रही क्लास 3 स्कॉलरशिप बड़ अपडेट। देखिए परवर्ती अपडेट
एलिमेंटरी डायरेक्टर चिठी 23,043 डेटेड 9/12/21 कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल ऑफिसर एंड ऑल सेक्शन ऑफिसर ऑफ दिस डायरेक्टरेट ऑल बीओज फॉर इनफॉरमेशन नेसेसरी एक्शन। तो इनफॉरमेशन पर दिया जाए चिठी आ देखो ये रही 25 नवेम्बर चिठी रही टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रही और चिठी रही पब्लिकेशन ऑफ फाइनल ग्रेजुएशन लिस्ट ऑफ होल्डिंग डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी इन ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी को होल्ड करने कहुई। The undersigned is directed to say that in order to ensure timely promotion of government servant, instruction have been issued by this department letter number 8121 dated 6/3/20 to publish final gradation list of the all of the employees the feeder grades latest by 15th November। से कहुई चिठी 15 नवेम्बर सब फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट पब्लिश होगा कथा इन व्हिच द डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी सीट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन। फर्दर गवर्नमेंट भाइड नोटिफिकेशन रही हैज डिसाइडेड दैट the selection for the year shall be held during the month of November of the preceding year, taking into account of the residency period as prescribed under the relevant recruitment rules, and the select list shall also be prepared during the month of December of the preceding year. It is observed that the above instructions are not being followed strictly. As a result, the promotion of employees is being delayed. It is therefore requested that the above instruction may strictly be followed, ensuring timely promotion of government servant। तो निश्चित भाव आप देखिपुं ये रही गोटे बड़ अपडेट जहाँकि ग्रेजुएशन लिस्ट को नहीं रही जी डिपार्टमेंटर देखा परवर्ती अपडेट। और सेपर आसी चिठी रही 13/12/21 ऑल डीओ को रही डीपीसी को रही सबमिशन ऑफ गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन को इम्प्लीमेंट करने इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द लेटर एंड सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू एनक्लोज हियर विथ ए कॉपी ऑफ गाइडलाइन to implement the PM Cares for Children scheme duly received from government in school and mass education department and request you to take necessary action as per the guideline। तो PM केयर को प्रॉपर यूटिलाइज करने रही चिठी कॉपी कलेक्टर को दि जाए कॉपी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को दि जाए। तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट। चिठी रही ओसेपर 10/12/21 12,112 टू ऑल डीओ डीपीसी रही गाइडलाइन फॉर प्रिपेरेसन ऑफ एक्शन प्लान प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड वेव एंड फ्रोस्ट 2021 रिगार्डिंग। तो कोल्ड वेव को केमिति प्रतिहत करहब इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव द नेशनल गाइडलाइन फॉर एक्शन प्लान प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड वेव एंड फ्रोस्ट 2021 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज रिसीव्ड अटैच्ड फॉर रेफरेंस द डिटेल गाइडलाइन इज अवेलेबल एट रही जो ये वेबसाइट अच्छी एज कोल्ड वेव एज हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हेल्थ स्टडी आवर and other allied sectors necessary preparedness measures may kindly be taken to prepare mitigate and respond to cold waves so that learning hour and efficiency as well as outcome shall not be affected। तो ताको एमिति मैनेज करिया दरकार जेमिति कि स्टडी आवर मध्य अफेक्ट हेबो नाही। द नेशनल गाइडलाइंस मे बी रिफर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडिफाइंग एक्जिस्टिंग कोल्ड वेव एक्शन प्लान एट स्कूल लेवल एंड appropriate measures to create awareness in schools and indicative guidelines also attached for reference। तो ये रही इंडिकेटिव गाइडलाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वेब रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एस्टाब्लिशिंग क्वालिटेटिव अर्ली वार्निंग कौन करहब डेवलपिंग इंटर एजेंसी। तो ये रही पूरा डिटेल गाइडलाइन। तो देखिए परवर्ती अपडेट। चिठी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखो ऑफिस मेमोरेंडम रही 35,019 डेटेड रही 16/12/21 कैलकुलेशन ऑफ DCRG and an encashment of UULS of our government employees retired during period 1/20 to 6/21 1/20 to 6/21 जो मैंने रिटायर्ड होती से DCRG कैलकुलेशन और UULS कैलकुलेशन किपरि हम से आसी जाए नोटिफिकेशन। जेहेतु DA 21% अलाउंस थिला बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2020 24% ऑफ बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/20 28% ऑफ बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21 रेस्पेक्टिवली फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज ग्रेचुइटी एंड कैश पेमेंट इन लीव ऑफ द लीव इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/20 टू 30/6/21। तो एमान को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/1/20 रु 24% बेसिक पे एवं 1/7/20 रु 1/1 रही जो 21% 1/1/20 रु जहाँकि 17% स्टाग्नेट हो जाता 24% रही 1/7/20 रु 28% रही बेसिक पे विथ इफेक्ट 1/1/21 रु जो मैंने ये रिटायर्ड होते तो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉई नुहे यहाँ
Emolument for the purpose of all kinds of gratuity shall include DNS allowance admissible on the date of retirement. तो सेमानकु डेट ऑफ रिटायरमेंट रे जति एडमिसिबल हबो ग्रेचुइटी सेमानकु दिया जाउची. DS shall be reckoned for the purpose of calculation of encashment of unutilized earned leave अर्थात रही UULS. DNS allowance ପାଇଁ रही देखंतु एठी मध्ये से 4% 3% रही जो 4% पुण थरे जोटा सेठी डिस्कशन कले. Calculation of gratuity and encashment of unutilized earned leave in respect of the state government employees who retired from the service from the period 1/1/20 to 30/21 is being made on the rate of 70% of basic pay. Set 70% of basic pay hava, keeping in view of that gratuity and encashment of unutilized earned leave are one-time retirement benefits admissible to government employees on retirement, and in view of the circular issued by the government of India 7/9/21 cited above, government have been pleased to decide that the rate of DNS allowance to be taken into account for calculation of gratuity and encashment of unutilized leave. State government employees who retired from सर्विस ड्यूरिंग पीरियड 1/1/20 to 30/6/21 will be as follows. तो देखो से जेहेतु वन टाइम बेनिफिट नौ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा प्लीज हो जाती 1/1/20 ରୁ 30/6/20 देवे 21% और 1/7/20 ରୁ 31/12/20 देवे 24%, 1/1/21 ରୁ 30/6/21 देवे 28%. All other conditions as stipulated in OCS rules and orders of the 14/12/2017 in respect of employees born National Pension Scheme system shall continue to be applicable while calculating gratuity and encashment of unutilized earned leave respectively. Out सब condition ठीक रहिबो. The above provision will also be applicable in respect of AIS officer all India service जो माने अछंती serving in affairs of the state government for which GA and PG department will issue orders separately. तो देखो ये रही सब बड़ अपडेट से मिल पकया एवं एक्जिस्टिंग एम्प्लॉई ना कि तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही. ये बर्तमान बड़ अपडेट एमती किसी नुआ अपडेट सब मुझे पुणी आसबि आपन सामना को. चैनल टी देखुथिबार धन्यवाद. रही नमस्कार. जय जगन्नाथ.